केन्या के राष्ट्रपति ने, क्योंकि ये खबर अभी आई है, अभी तुरंत आई है, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया, डील कैंसिल कर दी, उन्होंने जो बयान दिया, आइए आपको वो बयान सुना दें। द केनियन प्रेसिडेंट: I now direct, in furtherance of the principles enshrined in Article 10 of the Constitution on transparency and accountability, and based on new information provided by investigative agencies and partner nations, that the procuring agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum immediately cancel the ongoing procurement process for the JKIA expansion public-private partnership transaction. तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये जब फैसला लिया गया, ये कीनिया के प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है विलियम रूटो। विलियम रूटो ने, ये स्पीकर साहब बैठे हुए हैं वहां पर, तो इनकी संसद में, अब हमें नहीं मालूम है उनकी संसद में उनको स्पीकर कहते हैं नहीं, पर आप ये समझ लीजिए कीनिया के ओम बिरला थे और ये वहां के प्रेसिडेंट हैं। तो वहां पर उन्होंने ये घोषणा की और उन्होंने ये बोला कि ये जो प्रोजेक्ट है जो अदानी को दिया गया था, हम उसको कैंसिल कर रहे हैं। कुछ चीजें यहां पर जाननी जरूरी है। जिस तरीके से हिंदुस्तान में राजनीतिक पोजीशंस ली जाती हैं, उसी तरीके से चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, कीनिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बांग्लादेश हो, सब जगह पर पॉलिटिकल पोजीशंस ली जाती हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब देश फैसला लेते हैं आपकी किसी कंपनी के खिलाफ, तो ऐसे में आप उसको किस तरीके से देखें। यहां पर एक चीज और हो रही है सौरभ, पॉलिटिकली बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि बड़ा रस ले लेकर के रिपोर्टिंग कर रहे हो, एक अच्छा लग रहा है, अपनी कंपनी, अपने देश की कंपनी की बेइज्जती हो रही है और इन्वेस्टर्स का पैसा डूब रहा है। ये कौन लोग हैं जो देश ग्रोथ के खिलाफ, जो भारत के खिलाफ साजिश, हाँ, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के रास्ते में आ रहे हैं। क्या तुम चाहते नहीं हो कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए? अरे भाई, हम लोग चाहते हैं हम लोग वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए, बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जाए, किसी का पैसा ना डूबे, सब लोग खूब मुनाफा कमाए। लेकिन अगर कोई आरोप लग रहे हैं तो आरोप का जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा, और अगर नहीं देंगे तो सवाल शक में परिवर्तित होंगे, ये बहुत लाजमी है। और क्वेश्चंस पूछना कब से अपराध हो गया भाई? एंड क्वेश्चंस अगेंस्ट समवन जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, ये एंटी इंडिया कब से हो गया भाई? अगर ये निवेशकों के पैसे डूब जाएंगे अगर आप सवाल पूछ देंगे, इस हिसाब से तो 1992 हर्षद मेहता स्कैम की रिपोर्टिंग ही नहीं होनी चाहिए थी। सुचेता दलाल ने तो ग्रेटेस्ट डिससर्विस कर दी देश के खिलाफ, वो तो एंटी इंडिया हो गई फिर सुचेता दलाल। इस मामले में कर दी। सारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सौरभ जो सेबी से सवाल पूछते हैं, सब एंटी इंडिया हैं। देखिए, जैसे आप कह रहे हैं, ये 5 बजे का जो शो डीडी न्यूज पर हुआ, जो भारत का स्टेट ब्रॉडकास्टर है, उसको लेकर के ट्वीट आया है। उसको ट्वीट में क्या लिखा है डीडी न्यूज में, सुनिएगा। अडानी के नाम पर टूलकिट काम पर, अडानी बहाना, पीएम मोदी पर क्यों निशाना, राहुल की हताशा, टूल किट से है आशा, संसद की गरिमा भंग करने का राहुल का नया प्लान, विदेशी तड़के से देश की सियासत पर निशाना, देखिए 5 की पंचायत शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सौरभ, मुझे जो कवि हृदय रनडाउन पर बैठा है दूरदर्शन के, जिसने ये बढ़िया पोएटिकली लिखा है, उसको बहुत सलाम। जो उन्होंने वो वर्ड्स को राइम किया है, वो राइमिंग के फुल पॉइंट्स, बाकी जो वो कह रहे हैं उससे मेरे ख्याल से मत अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। अब जैसे कि हमने कहा ही है, मुझे नहीं लगता है कि अगर आरोप लगे कहीं से और उस आरोप के बारे में आप रिपोर्टिंग ही ना करें, तो ये कोई बहुत समझदारी का काम। देखिए, यहां पर अब तक हम लोगों ने बात की, एक बहुत मेजर बात है कि अगर एक अमेरिका, जो हमसे बड़ा एक देश है इकोनॉमी के मामले में, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है,
वहां के जस्टिस डिपार्टमेंट से भारत सरकार को बताया जा रहा है या हमारी एजेंसी को बताया जाएगा, वारंट सर्व किया जाएगा और गंभीर आरोप लगाए गए अडानी साहब के खिलाफ, तो क्या नैतिक तौर पर हमारे देश की सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन आरोपों की जांच कराई जाए? क्या हमारे देश की नैतिक एजेंसियों नहीं को सौरभ, नैतिक नहीं। ये सवाल आपको पता है, मैंने पूछा नितिन सेठी से, उन्होंने कहा वी आर अंडर ऑब्लिगेशन टू सीबीआई को कैरी करना आउट एन पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन। शुरुआत में हमने कहा कि सीबीआई नोडल एजेंसी, सीबीआई को करना होगा, वो तो मैं बोल ही रहा हूं, लेकिन नैतिक तौर पर क्या आप ये नहीं कह सकते कि हमें यार मिला है जो सीबीआई करेगी करेगी, लेकिन हम भी इस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि इस पूरे कोर्ट ऑर्डर में भारत सरकार के तमाम अधिकारियों के नाम आ रहे हैं। जो आप कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसने बताया है कि मैसेजेस कैसे कर रहे थे, मैसेजेस डिलीट किए गए और घूस कैसे देनी है उस फॉर्म पर चर्चा हो रही थी। अगर हम पूरा ऑर्डर पढ़ने पर आ जाए तो मतलब बहुत डिटेल्ड बात है, नाम है लोगों को। तो सरकार को नहीं चाहिए कि हमारे भारत सरकार के अधिकारियों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों का नाम आ रहा है तो हमें भी एक इंडिपेंडेंट जांच, चलिए वो जो सीबीआई करेगी, नोडल एजेंसी वो करेगी, हम इंडिपेंडेंट तौर पर एक कमिटी बना रहे हैं या जांच आयोग बना रहे हैं और वो करके, तो हमारे देश की सरकार को भी तो अपनी क्रेडिबिलिटी स्थापित करनी है। और ऐसी बात नहीं, यहां तो क्या है उल्टा कि ये विदेशी साजिश है, टूल किट गैंग है भारत को। अरे भारत का जो इमेज है वो दूसरों से अलग रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अडानी साहब के खिलाफ पहली बार आरोप लग रहे हैं। केन्या के एक नेता ने कहा था, उनके जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री के तौर पर केन्या आए थे तो उन्होंने कहा था कि कुछ बड़े काम जो है वो अडानी साहब को देने हैं। ये केन्या के पूर्व राष्ट्रपति या पूर्व प्रधानमंत्री का बयान है। 2017 में जो अडानी की ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड की कार्माइल कोल है उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलना था और ये सबसे बड़ी कोयला खदान है, उसको लेकर के काफी विवाद हुआ था। 45 दिनों तक क्वींसलैंड पर स्टॉप अडानी आंदोलन चला था। इसके अलावा 2022 में श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष ने अपने संसद में यह बयान दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका में एक बिजली परियोजना अदानी समूह को दिलवाने के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पर दबाव बनाया था। तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि ये, लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट्स है तो इस पर चर्चा ज्यादा हो रही है। तो आप कार्रवाई करें ना करें अलग बात है, लेकिन भारत की क्रेडिबिलिटी भी स्टेक पर है। अगर एक सरकार से या एक सरकार के इतने बड़े जस्टिस डिपार्टमेंट से इंडाइटमेंट हुआ है गौतम अडानी साहब का, और गौतम अडानी साहब को हमेशा प्रधानमंत्री मोदी से जोड़कर देखा जाता है और आरोप लगाए जाते हैं, तो ऐसे में शायद एक मौका सरकार के पास भी है कि जो राजनीतिक तौर पर उन पर निशाना साधा जाता है कि सरकार अडानी साहब के लिए काम करती है, अडानी साहब के लिए नियम कानून बदलती है, उनकी मदद करती है, तो वो भी अपनी क्रेडिबिलिटी स्थापित करने के लिए इस मौके को बुना सकते हैं। लेकिन बात यही है कि अगर कोई आरोप लगा है तो उसकी जांच की बजाय राजनीतिक तौर पर, हेडलाइन मैनेजमेंट के तौर पर जो सवाल उठाए उसको टूल किट कह दीजिए। राहुल गांधी इतने मजबूत होते तो कि राहुल गांधी की संसद की गरिमा भंग करने की राहुल गांधी की साजिश, तो वही आपने जैसा कहा कि राहुल गांधी इतने शक्तिशाली हो गए कि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट को इन्फ्लुएंस करके गौतम साहब के खिलाफ इंडाइटमेंट ऑर्डर निकलवा लें। तो ये सब सारी बातें हैं, वो जनता को सोचने वाली बातें हैं, क्या कह सकते हाँ, हैं। मतलब वो थोड़ा सा क्या है ना, विद ईच पासिंग डे इस तरीके की बात फिर गले से थोड़ा सा कम उतरती है। एक बार आप समझ सकते हैं, दो बार हिंडनबर्ग में चलिए, एक बार को आप ये समझ लीजिए प्राइवेट कंपनी है, मुनाफे के लिए ये सारी चीजें कर रही थी। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस तो यूएस सरकार है। अच्छा, अब ट्रंप आ जाएंगे तो क्या चीजें पलट जाएंगी, ये भाई क्रिस्टल बॉल गेजिंग हम लोग नहीं कर सकते, हमें नहीं मालूम जब ट्रंप ओथ ले लेंगे तो फिर इस जांच का क्या होगा, ये नहीं मालूम। लेकिन अभी ये मालूम है कि वहां की सरकार की एक एजेंसी ने, और अच्छा और भी आप देखिए ना कि अगर एक सरकारी दस्तावेज वहां पर इस तरीके की बात कह रहा है, इतना गंभीर आरोप लगाया है, ये जानते हुए हु इज गौतम अदानी, ये जानते हुए कि अदानी कंपनी क्या है, फाख्ता तो नहीं उड़ाया होगा। मेरा यह कहना है कि वी प्रिज्यूम दैट अ पर्सन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, एट द सेम टाइम वो इनोसेंस साबित होते हुए भी तो दिखे, और वो कैसे होगा जब जांच होगी। अब ये ऑब्लिगेशन है, दायित्व है, सिर्फ नैतिकता नहीं सौरभ, दायित्व है एजेंसीज का